तो दोस्तों, आपने पत्ता गोभी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन कभी पत्ता गोभी के पनीर बना के खाए हैं? नहीं ना। तो आइए आज हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी से पनीर। बिल्कुल पनीर के स्वाद में, पनीर के टक्कर देने वाली ये सब्जी है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और नए तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब पत्ता गोभी लिए हैं। इनको पानी से अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इनको बीच से कट कर लेंगे। इनको 2 भागों में कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इनको 2 भागों में कट कर लिया है। अब इनको हम हल्का सा बॉयल कर लेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई को पहले से ही गैस पे रख दिए थे। अब इसमें हम पत्ता गोभी को ऐड करेंगे, 2 प्याज को ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 टमाटर लिए हैं, उनको भी ऐड कर लेंगे। ये छोटे साइज़ के टमाटर हैं, इसीलिए हम इसमें 3 लिए हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच हम मूंगफली के दाने लिए हैं, उनको भी ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें 3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इनको हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे। पत्ता गोभी को ओवर कुक नहीं करना है। जब पत्ता गोभी हमारे हल्का सा सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों, आपने पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से आपने सब्ज़ी नहीं खाई होंगी। लेकिन इस तरीके की सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो देखिए, हमारी पत्ता गोभी हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब पत्ता गोभी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इस तरीके छन्नी में इनको निकाल लेते हैं। अब हम इनको भी छान के निकाल लेते हैं पानी से बाहर। तो देखिए, पत्ता गोभी को मैंने छान के इनको दूसरे प्लेट में हम निकाल लिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो देखिए, हमारे पत्ता गोभी बिल्कुल ठंडा हो चुकी है। अब इनको हम कट कर लेते हैं। अब हम पत्ता गोभी को कट कर लेते हैं। इनके जो मोटे वाले पार्ट्स हैं उनको नहीं कट करना है, उनको साइड कर देना है। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से रफली हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए, जो मोटे वाले पार्ट्स हैं उनको हम हटा देंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से इनका हम कट करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी पत्ता गोभी कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने पत्ता गोभी को कट कर लिया है। अब इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सर जार। अब उसमें हम पत्ता गोभी को ऐड करेंगे। इनका एक हम पेस्ट बना लेंगे, इनको पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने इनको पीस लिया है। सॉरी, इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें मलाई ऐड किए थे, वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इनको हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसमें हम 3 टीस्पून के करीब बेसन ऐड कर लेंगे। अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक इनको फेंट लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो 1 टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट लिए हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। इन सभी को हम फिर 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे अच्छे से। तो देखिए, मैंने इनको 2 से 3 मिनट तक फेंट लिया है। अब हम इनको स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्लेट में थोड़ा सा तेल से उनको ग्रीस कर लेंगे। तेल से ग्रीस करने से हमारे बैटर बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए, मैंने प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब उसमें जो हम पत्ता गोभी के बैटर तैयार किए थे उनको ऐड कर लेंगे। इनको अच्छे से हम फैला लेंगे। तो देखिए, मैंने इनको अच्छे से फैला लिया है। अब हम इनको स्टीम करेंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई में पहले से ही रख दिए थे पानी को उबलने के लिए। देखिए, पानी भी हमारी उबल चुकी है। अब हम इसमें एक कटोरी को रख देते हैं और उस पर ही हम जो वेटर रेडी किए थे प्लेट को उस पर रखेंगे स्टीम होने के लिए। आपके पास स्टैंड होगा तो आप स्टैंड रख सकते हैं।
अब हम इनको 7 से 8 मिनट के लिए इनको कवर कर देंगे, इनको स्टीम होने के लिए। जब तक हमारे बैटर स्टीम हो रहे हैं तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो जो हम पत्ता गोभी के साथ बॉयल किए थे प्याज टमाटर को, उनको हम एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक मिक्सर जार ले ली हैं, उसमें हम प्याज को कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दोनों प्याज को कट कर लिए हैं। अब इसमें हम जो टमाटर के ऊपर की स्किन है उनको हटा देते हैं। देखिए मैंने टमाटर में से सारे स्किन को हटा दिए हैं, ऊपर की स्किन को। अब इसी तरीके से हम जो और टमाटर है उनके को भी इसी तरीके से हम कर लेंगे। अब हम इसी तरीके से जो और मसाले हैं उनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इन सभी को ऐड कर लिया है। अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए मैंने इनका एक बारीक पेस्ट बना लिया है। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इनको भी हम चेक कर लेते हैं। तो एक नाइफ़ से हम चेक करेंगे। तो देखिए बिल्कुल स्टीम हो चुकी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड कर लिए हैं, 2 तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे। इनको अच्छे से चटकने देंगे। देखिए हमारे फ़ौरन भी चटक चुके हैं। अब इसमें हम जो मसाले की प्यूरी बनाए थे उनको ऐड कर लेंगे। इनको 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिए हैं। इनको मिक्स कर लेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड कर लिए हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। तो देखिए हमारे मसाले 50% तक भून चुकी है। 1 टीस्पून के करीब मलाई ऐड कर लेंगे, फ्रेश मलाई है। तो पत्ता गोभी के जो बैटर बनाए थे उसमें भी मलाई ऐड किए थे हमने। अब इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। अब ये भी ठंडा हो चुका है। अब हम इनको चाकू से कट कर लेते हैं एकदम पनीर के साइज में। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इनको कट कर लिया है। देखिए बिल्कुल पनीर जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल पनीर जैसा ही लग रहा है। तो देखिए हमारे मसाले भी बिल्कुल भून चुकी है, इसमें हल्का सा तेल छोड़ दिया है। अब उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। और सब्ज़ी में अच्छा कलर लाने के लिए हम हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके उनको ऐड कर लेंगे। और गैस का फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। इनको 1 से 2 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे बिल्कुल भून चुकी हैं। अब उसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। अब हम इनको चला लेते हैं। अब हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए एक प्लेट से ढक देंगे। जब हमारी ग्रेवी में उबाल आ जाएगी तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अब जो हम पत्ता गोभी के पनीर बनाए थे उनको हम डाल लेंगे। अब ये लग रहा है ना बिल्कुल पनीर की सब्ज़ी। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने देखा ना मैंने इसे कैसे बनाया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती। इनको चला लेंगे और चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इनको 1 से 2 मिनट तक ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। एक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।